आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10th के एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को। इससे पहले तीनों क्वेश्चन को मैंने पिछला वीडियो में बना चुका हूं। अगर आप उसे देखना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसे देख सकते हैं। फिलहाल मैं इसे बनाऊंगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन कहता है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई धनात्मक पूर्णांक है। यहाँ खास तौर से धनात्मक विषम पूर्णांक का चर्चा हुआ है। इनको पहले समझ लेते हैं क्या होता है। धनात्मक विषम पूर्णांक का मतलब होता है ऐसी संख्या जो जीरो से लेकर अनंत तक किसी के बीच हो और उसमें प्लस लगा हुआ हो, और तीसरा कंडीशन है कि उसे 2 से भाग पूरा नहीं दिया जा सकता हो। जैसे मान लिया कि 5 ये 0 से अनंत के बीच कहीं है, पहली बात। दूसरी बात कि इसमें प्लस का चिन्ह छुपा हुआ है या लिखा हुआ है, और तीसरी बात कि इसे हम 2 से बराबर हिस्सों में नहीं काट सकते हैं। 2 से इसे भाग देंगे तो पॉइंट में ही आएगा। इस तरह से ये 2 से भाग भी नहीं लगेगा पूरा, और ये प्लस भी चिन्ह है, और तीसरा ये 0 से लेकर अनंत के बीच है। इस तरह से ये एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। इसी तरह से और भी लेना चाहेंगे, जैसे 7 भी एक विषम धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए क्योंकि इनमें प्लस है। दूसरा ये 2 से नहीं कटता है, और तीसरा ये 0 से लेकर अनंत के बीच है। बस यही 3 चीज़ जिसमें मिल जाए उसे हम धनात्मक विषम पूर्णांक कहेंगे। जैसे और भी ले सकते हैं, जैसे 13 इसमें प्लस भी छुपा हुआ है। दूसरी बात ये 2 से कटता भी नहीं है, और तीसरी बात 0 से लेकर अनंत तक, अनंत मतलब कहीं भी हजारों करोड़ों उसके बीच में कोई संख्या ये है। इस तरह से ये धनात्मक विषम पूर्णांक है। और जैसे हम 16 ले लेंगे तो फिर ये धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है, क्योंकि इसमें प्लस तो है, 0 से लेकर अनंत के बीच तो है, लेकिन ये 2 से कटता है, तो ये धनात्मक पूर्णांक नहीं है। बस जिसमें प्लस का चिन्ह हो, 2 से नहीं कटता हो, और 0 से लेकर अनंत के बीच हो, उसे धनात्मक विषम पूर्णांक कहते हैं। इस क्वेश्चन में हमें कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक को दर्शाने के लिए कहता है कि हमें दर्शा के बताइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक हो तो उसे 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में लिख सकते हैं या नहीं। तो माना एक कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, हालांकि आप 3, 5, 7, 9, 11, 13 कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन जब मानने की बात आता है तो अंग्रेजी लेटर पे ABCD मानने में ज़्यादा अच्छा होता है। तो माना एक कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, माना एक कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है तथा भाजक b, फॉर्मूला में जो a बराबर BQ+R आता था, a बराबर BQ+R, ये जो b है इसको भाजक बोलते हैं और इसको भाज्य बोलते हैं। चूँकि मैंने माना एक कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है तथा भाजक b 6 है, ये मैंने माना है। अब आप बोलेंगे मैं 6 ही क्यों माना? चूँकि यहाँ क्वेश्चन पे 6 दिया था, इसलिए हमको 6 मानने में आसानी होगा, इसलिए आपको भी 6 मानना है। और तीसरी बात तो r बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5 होगा, ये मैंने कहाँ से लाया? तो हाँ, b आप जितना मानेंगे r उससे कम जितने भी चीज़ होते सबको लिखना पड़ेगा। यदि b आप 8 मानेंगे तो r में लिखना पड़ेगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक। यदि आप b 3 मानते हैं तो r लिखना पड़ेगा 0, 1, 2, यानी उससे नीचे जितना होता है सब कुछ को लिखना पड़ेगा। तो मैंने b 6 माना है तो r 6 से नीचे होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक ही, तो मैंने उसे लिखा है। अब इसके बाद लिखना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। देखिए चैप्टर काफ़ी हार्ड माना जाता है, लेकिन मैं फिर भी इसको डिटेल से समझाने की कोशिश करता हूँ, इसलिए अगर वीडियो लंबी हो तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। समझाने में किसी तरह की कोई कमी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से ये लिखने के बाद आपको सबसे पहले लिखना है केस 1, जब r बराबर 0, आपको ये फॉर्मूला लिखना है 6q+1। उससे पहले एक और फॉर्मूला लिखना है a बराबर BQ+R। आप
आपको इसी फॉर्मूले पे कुछ सेट करना होगा। बस आपको सिर्फ आर के जगह 0 रखना है एक बार, फिर दूसरी बार फॉर्मूला बैठाना है, आर की जगह 1 बैठाना है। तो मैंने सबसे पहले आर की जगह 0 बैठाना है, तो ए बराबर बी क्यू प्लस 0, इसको सॉल्व करेंगे तो ए बराबर बी क्यू हो जाएगा। बस इतना ही करके छोड़ देना। इसके आगे और भी स्टेप हैं। ये केस 1 हुआ, तो आपका जितना भी 1 2 3 4 5 6, आपको केस 6 तक काम करना पड़ेगा। अब देखिए ए बराबर बी क्यू आया, इसे हम सम लिख सकते हैं। अब आप बोलेंगे इसे सम कैसे लिख सकते हैं? हाँ, ये बी है, ये क्यू है। क्यू की जगह आप कुछ भी लिखेंगे तो इन दोनों को गुना करना पड़ेगा। क्योंकि ये बी नहीं है, 6 है, हर जगह 6 होंगे, ये हर जगह 6 हैं, ये 6 है। आप क्यू की जगह कुछ भी लिखेंगे तो वो सम ही हो सकता है। जैसे 6 गुना 5 लिख दिए तो 30 आया, सम है, चूँकि 2 से कटता है। आप बी की जगह मान ली कि 3 लिखे, क्यू की जगह मान ली कि 3 लिखे, तो ये 18 हो गया, तो कट के 2 से काटेंगे तो 9 हो गया। यानी कि आप किसी से भी 6 को गुना करेंगे तो वो सम संख्या ही आएगा। जैसे 6 को 6 से गुना कर रहे हैं, 36, ये भी सम है। तो इसलिए बी क्यू को यानी 6 क्यू को हम सम लिख सकते हैं। ये मैंने केस 1 पे काम किया था। अब फिर लिखना होगा केस 2, जब आर बराबर 1 हो। बस यहाँ भी पहले फॉर्मूला उतारना है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। उसके बाद ए को ऐसे ही रहने देना है, बी की जगह 6 बैठाना आपको, चूँकि मैंने माना है और यहाँ भी 6 ही बैठाया था लेकिन मैं बोल नहीं पाया। 6, क्यू की जगह कुछ नहीं बैठाना है और आर की जगह 1 बैठाना है। उसके बाद सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? ये तो जुट नहीं सकता है, क्योंकि क्यू 6 क्यू और 1 ये अलग है, ये अलग है। तो इसे हम विषम लिख सकते हैं। क्योंकि 6 क्यू को हम सम लिख सकते हैं और सम में कोई एक जुटता है तो उसे विषम ही लिखना पड़ेगा। जैसे 32 है, इसमें अगर एक जोड़ दें तो 33 हो जाता है, वो तो विषम होगा ही। जैसे 42 है, ये सम है, लेकिन इसमें अगर एक जोड़ दें तो वो 43 हो जाएगा, जो कि विषम हो जाएगा। यानी आप किसी भी सम में अगर एक जोड़ देते हैं तो विषम होगा। चूँकि ये सम था और यहाँ एक जोड़ रहे हैं तो ये भी विषम होगा जोड़ के। इस तरह से इसको विषम लिख सकते हैं। ये रहा केस 2। इसी तरह से केस 3 लिखेंगे, जब आर बराबर एक बार 0 रखें, एक बार 1 रखें, फिर एक बार 2 रखेंगे। इसी तरीके से एक बार 3 रखना, एक बार 4 रखना और एक बार 5 रखना है, तब उसके बाद मैथ सॉल्व पूरा हो जाएगा। फिर यहाँ आपको फिर फॉर्मूला उतारना है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यहाँ भी ए को ऐसे ही रहने देना है, बी की जगह 6 बैठाना है, क्यू को ऐसे रहने देना है, फिर आर की जगह यहाँ पे 2 बैठाना जो आप माने हैं। अब देखिए इनको जोड़ सकते हैं कि नहीं जोड़ सकते हैं, लेकिन इसको लिख क्या सकते हैं, सम या विषम? तो इसे आप सम लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने बताया कि 6 क्यू को आप सम लिख सकते हैं और कोई भी सम में अगर 2 जोड़ रहे हैं तो वो सम ही होगा। जैसे मान लीजिए कि 12 है मेरे पास, ये सम है, इसमें अगर 2 जोड़ दें तो 14 हो जाएगा, ये भी सम रहेगा। जैसे मान लीजिए कि 20 है, इसमें 2 जोड़ देंगे तो 22 हो जाएगा, तो ये भी सम है। इसलिए सम संख्या में अगर 2 जोड़ा जाता है तो वो सम ही रहता है। चूँकि ये सम था और ये 2 था, दोनों को जोड़ने पर सम ही होगा, इसलिए मैंने इसे सम लिखा। ये रहा केस 3। अब चलेंगे केस 4 में। केस 4 में जब आर बराबर 3 हो, यहाँ भी पहले एक बार फॉर्मूला उतारना है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यहाँ भी ए को सेम रहने देना है, बी की जगह 6 बैठाना है, क्यू सेम, आर की जगह जो आप माने हैं 3 उसको बैठाना है। हर स्टेप में वही करते आ रहा हूँ, बस सब कुछ सेम है, कहीं 0, कहीं 1, कहीं 2 और कहीं 3, इसी तरह कहीं 4 डालेंगे, फिर कहीं 5 डालेंगे और मैथ सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए इसे मैं लिख क्या सकता हूँ, पहले देखिए जोड़ सकता हूँ कि नहीं जोड़ सकता हूँ, क्योंकि ये क्यू वाला है, ये सिंपल वाला है, लेकिन ये सम है और ये 3 है,
सम में 3 जोड़ेंगे तो विषम होता है, याद रखिएगा। सम में 3 जुड़ेगा तो विषम होगा। जैसे मान लें कि 16 सम है, इसमें 3 जोड़ दीजिए तो 19, ये विषम है। जैसे 12 ये सम है, इसमें 3 जोड़ दिए 15 हो रहा, तो ये विषम है, क्योंकि 2 से भाग नहीं लगता है पूरा पूरा, तो इसे हम विषम लिख पाएंगे। तो इसे विषम लिख देना है। उसके बाद लास्ट एक और है केस 5, जब r बराबर 4 हो। यहाँ भी एक बार फॉर्मूला लिखना है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। ए को ऐसे सेम रहने देना है, बी की जगह 6 बैठाना है, क्यू को सेम रहने देना, आर की जगह बैठाना है हमें 4। अब देखिए 6q को सम बोलेंगे और सम में 4 जोड़ेंगे तो वो भी सम ही होता है, सम। और लास्ट हमारे पास बच गया है केस 6 है, जब r बराबर 5 हो। तो a बराबर बी क्यू प्लस आर, ए को सेम रहने देना है, बी की जगह 6 हर बार बैठाना है, आर की जगह 5। यहाँ भी इसे हम विषम लिख पाएंगे, इसे विषम ही लिखना है, क्योंकि सम और सम में 5 जोड़ा जाता है तो विषम होता है। इस तरह से मैंने आर का जितना भी मान था 0 1 2 3 4 5 सबको बारी बारी से एक बार फॉर्मूला लिखे, उसका मान बैठाए और सम या विषम जो आया उसको लिखे। फिर यहाँ आर का मान एक बार 1 रखा, सम विषम जो आया उसको लिखे, फिर 2 लिखे, सम विषम जो है उसको लिखे। इसी तरह से सबको आपको भी लिखना है। यहाँ आपको कुछ मानना होगा तो आपको मानने के लिए बता दिया मैंने, इसको तो समझ के रखना ही पड़ेगा। और ये r बराबर 0 1 2 3 4 5 कैसे वो तो पता है ही। अगर b आप जितना माने उससे कम जितना है सब r बराबर होगा। इतनी काम करने के बाद एक लाइन और कुछ करना पड़ेगा, लेकिन इससे पहले कुछ देखिए आप कि आपको क्या क्या प्राप्त हुआ है। पहली बार में सम प्राप्त हुआ है, दूसरी बार पे विषम प्राप्त हुआ है, तीसरी बार में भी सम प्राप्त हुआ है, चौथी बार में विषम, यानी कहीं सम कहीं विषम। आपको देखिए सम कितना बार प्राप्त हुआ है, 1 2 3। विषम कितना बार, 1, यानी जब r का मान 1 हो तब भी प्राप्त हुआ विषम, और जब r का मान 3 हो तब भी विषम प्राप्त हुआ, और जब r का मान 5 हो तब भी विषम प्राप्त हुआ। यानी 3 ऐसा कंडीशन था जिसमें कि आपको विषम प्राप्त हुआ। तो आपको लिखना होगा, अतः जब r बराबर 1 3 या 5 हो तो हम कोई भी, आपको लिखना होगा कि अतः जब r बराबर 1 या 3 या 5 हो तो हम कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक को 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में लिख सकते हैं। अब आप सोचेंगे ऐसा हम क्यों लिखेंगे, मैं 1 3 5 ही क्यों लिखेंगे, क्योंकि आपको विषम को साबित करना था। विषम जिसमें जिसमें आया है उसी को आप लिख सकते हैं, क्योंकि मेरा विषम एक बार 1 रखने पर, एक बार 3 रखने पर और एक बार 5 रखने पर आया था, इसलिए मैं उन्हीं को लिया। अब अगला पॉइंट आता है कि आपने यहाँ कैसे लिखे। तो बस आपको जो प्रूव्ड करना था, क्वेश्चन जो था उसी को आपको यहाँ लिख देना। क्वेश्चन में आपको कुछ से कहा गया था कि इतना को, यानी कोई भी धनात्मक पूर्णांक को इतना के रूप में लिख सकते हैं, तो आपको भी वही लिख देना है क्वेश्चन से उठा करके। मैंने वही सेम लिखा है, वही सेम लिखा है 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 को के रूप में लिख सकते हैं। इस तरह से ये प्रूव्ड हो चुका है। देखिए वीडियो लंबी हो गई, लेकिन मेरे ख्याल से अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर इसमें भी कुछ कमी रह गया तो कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि आने वाले अगला वीडियो आपको सबसे पहले